मैं गुरदेश चौधरी, पूर्व जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा, सभी देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आने वाले विधानसभा के चुनाव में एक राष्ट्रवादी सोच की सरकार चुने। आप लोगों को पुनः बहुत बहुत मैं आपसे अहम सवाल करता हूं, आपके विधायक जी कैसे रहे? कौन से वाले? देवबंद विधायक कुंवर ब्रजेश जी। ब्रजेश जी की हमने शक्ल नहीं देखी कभी 5 साल में क्षेत्र के अंदर। अजी कैसी बात कर रहे? चद्दर फर्स्ट क्लास ओढ़ रहे, जैकेट फर्स्ट क्लास है, जर्सी फर्स्ट क्लास है, टोपा ओढ़ रहे, चश्मा लग रहा और कह रहे पैसे हैं नहीं। उधारे ले बस पूछो ना, बात किक कर हो रहा काम। अजी नहीं चौधरी साहब, झूठ बोल रहे आप तो। खाते खराब हुए रे, किसी का दिया नहीं गया इसमें 5 सालों में। टिकट नहीं मिल गया है, वो तो ये दावा कर रहे कि अब की फिर चुनाव में ही जीतूंगा। 30,000 ऑटो पर सिमट जाएंगे, 10 बजे उनकी गिनती पूरी हो जाएगी, वे बिल्कुल बाहर हो लगे कक्ष तक। अगर और नहीं किसान के जो आई तो नहीं और बहुत चीज है किसान। अच्छा चलो ये बता दो, कौन सी सरकार किसानों का भला करेगी? भाई कौन सी सरकार भला करेगी? भाई हम तो अपनी से बिरादरी को देंगे वोट का। ले जाते का तो पता नहीं जी, अगर हम तो राजेंद्र सिंह को वोट देंगे। और रही बात हमारे गांव की कि 2007 से हम जो है वोट डालना हमने शुरू करा था जी। 18-19 साल उम्र हुई थी हमारी। मनोज चौधरी जी यहाँ बसपा के प्रत्याशी थे और 2007 में भी हमने बहन जी को ही वोट दिया था, मनोज चौधरी जी को वोट दिया था। बताओ भैया आपका क्या नाम है? निशांत पवार। कुमार साहब, आपके मन में क्या है विधानसभा चुनाव को लेकर? विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार ब्रजेश जी जो हमारे विधायक थे वो तो नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे यहाँ काम ही नहीं किया है। गठबंधन से टिकट मांग रहे हैं और ये करेंगे टिकट मेरा होगा और चुनाव में ही जीतूंगा यहाँ से। साहब बहुत लेट कर दिया अब तो लोग जो जहाँ चढ़ने थे ना वो चढ़ लिए। ठीक है ना जी। जो कार्तिकेय राणा को अगर टिकट हो गया तो वोट नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीजीटी न्यूज नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। आज हम मौजूद हैं देवबंद विधानसभा के गांव दुगचाड़ी में और तस्वीरों में आप देख सकते हैं जनता जनार्दन हमारे साथ जुड़ चुकी है। आज हम इन लोगों के बीच में पहुंचे हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर ये जो देवबंद विधानसभा है यहाँ पर किसकी हवा है, यहाँ से अब की बार कौन विधायक बनेगा और ये जो वर्तमान सरकार है इसका कार्यकाल इन लोगों को कैसा लगा, जो यहाँ से जनप्रतिनिधि हैं उनका कार्यकाल इन लोगों को कैसा लगा और अब की बार ये किसकी सरकार बनाना चाहते हैं, यही जानने के लिए आज हम इन लोगों के बीच में पहुंचे हैं। शुरुआत सर आपसे करेंगे, क्या नाम है सर आपका? दुष्यंत पवार। दुष्यंत जी, ये बताइए यहाँ पर किसकी हवा है? यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ने चौधरी राजेंद्र सिंह का टिकट कर दिया है और आज़ाद समाज पार्टी से योगेश प्रताप जी हैं और जो गठबंधन है समाजवादी पार्टी और आरएलडी का, उसमें कार्तिकेय राणा का नाम भी है, मनोज चौधरी का नाम भी है और शशि बाला पुंडीर का नाम भी है, माविया अली का भी नाम है और कांग्रेस पार्टी से भी यहाँ से कोई ना कोई चुनाव मैदान में उतरेगा और आज़ाद समाज पार्टी से योगेश प्रताप जी हमने आपको बताया। तो कौन यहाँ से चुनाव जीत सकता है ये बताइए, समीकरण किस प्रकार का है, गणित किस प्रकार का है? ऐसा है भाई साहब, जो आपने नाम बताए इसमें हमने तो अभी राजेंद्र सिंह जी का नाम सुना, ब्रजेश जी का नाम सुना और आज़ाद समाज पार्टी का तो अभी हम आपसे पता लग रहा, कल तक तो पता नहीं शायद ये न्यूज़ थी नहीं थी। और उसके बाद रही समाजवादी पार्टी से जो भी आओगा कैंडिडेट। देखो यहाँ पर ये जो है गुजर बहुल्य गाँव है, यहाँ पर लोगों ने देखो अपने समाज को देने का मन बना रखा है और अगर हम जाति बिरादरी से हट के भी बात करें तो जो हमारे मौजूदा क्षेत्रीय विधायक हैं उन्होंने हमारे गांव के लिए कोई ऐसा विकास कार्य किया नहीं जिससे हम ये कह सकें कि यहाँ उनकी पॉपुलैरिटी है। आपसे बात करेंगे, भैया आपका क्या नाम है? संजीव कुमार, पूर्व प्रधान। अच्छा प्रधान जी, ये बताओ ये वर्तमान सरकार कैसी रही? वर्तमान सरकार तो यहाँ पर तो अच्छी नहीं रही, बाहर अच्छी रही होगी। हमारे पूरे जिले में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। हमारे विधानसभा में जितने भी गांव हैं, इधर जो ठाकुर बाहुल्य गांव हैं, रणखंडी हुआ, जड़ोदा हुआ, भायला हुआ, वहाँ चाहे सड़क बन गई हो, यहाँ कोई सड़क नहीं बनी। और गन्ने का भाव 5 साल में देख लो आप, 1 साल से किसान कितना संघर्ष कर रहा था, वहाँ से कोई लाभ नहीं मिला। उन्होंने जो
तीनों कृषि कानून थे अपने वापस उन्हें लेने पड़े जो किसानों के हित में नहीं थे। अच्छा। और अब चुनाव में भी बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा यहाँ से। लेकिन योगी जी तो ये कह रहे हैं कि हमने आम जन को सुरक्षा दी है, चारों ओर सड़कों के जाल बिछवाए हैं, चारों ओर विकास कार्य किए हैं। आपके यहाँ जनपद सहारनपुर में भी, आपके देवबंद में भी ATS कमांडो सेंटर का शिलान्यास किया है और पुआरका में स्टेट यूनिवर्सिटी देने का काम किया है। देखिए महाराज, जो जनपद सहारनपुर रहा है अब तक, 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे हुए, हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम रही। हिंदू मुस्लिम कभी यहाँ लड़ा नहीं। बहुत लोगों ने, कुछ शरारती तत्व हों हर बिरादरी में, लेकिन हम सभी ने मिलकर उन्हें रोकने का प्रयास करा और अपने जनपद को आग से बचाने का काम करा। मैं आपसे अहम सवाल करता हूँ, आपके विधायक जी कैसे रहे? कौन से वाले? देवबंद विधायक कुंवर ब्रजेश जी। ब्रजेश जी की हमने शक्ल नहीं देखी कभी 5 साल में क्षेत्र के अंदर, बिल्कुल नहीं देखी। ना आए ना गए, ना मरने में ना जेड़ने में। अगर विकास कार्य ना करते जनता के बीच में तो रहते। टिकट उन्हें मिल गया है, वो तो ये दावा कर रहे हैं कि अब की फिर चुनाव में ही जीतूंगा। 30,000 ऑटो पर सिमट जाएंगे, 10 बजे उनकी गिनती पूरी हो जाएगी, वे बिल्कुल बाहर हो लेंगे कक्ष तक, बिल्कुल हार कर। आप किसे वोट करोगे? हम किसे करेंगे? अपने समाज को करेंगे, समाज को वोट करेंगे। हमारे नहीं, आप तो भाई साहब के कहने पर कह रहे हैं, आपके मन में तो कुछ और है। कुछ और नहीं है हमारे मन में। हाँ जी। किसे वोट करोगे? अपने समाज तो को, कोई भी आओ अपने समाज से। देखो मेरी बात सुनो, अभी समाजवादी ने, RLD ने कोई प्रत्याशी घोषित नहीं करा, और आज़ाद समाज पार्टी का आप नाम ले रहे, हम अभी पता नहीं योगेश प्रताप जी भी तो आपके समाज से ही हैं। हाँ तो समाज से है, अभी क्लियर होंगे ना। जब क्लियर हो जाएंगे तो समाज के बीच में रहना, जो अच्छा काम करेगा उसे वोट देंगे। सपा RLD गठबंधन के टिकट का इंतजार है जी। मनोज चौधरी के नाम का अनाउंस हो जाए एक बार। बस एक बार अनाउंस हो जाए, फिर निर्दलीय, अगर निर्दलीय भी आओगे मनोज चौधरी जीत के जाएंगे। अच्छा जी। और चौधरी राजेंद्र सिंह जी? हाँ नहीं है, भी अच्छे नेता हैं, वो बड़े अच्छे काम करे। लेकिन मेरी बात सुनो, जो मनोज चौधरी ने यहाँ गांव में विकास करा, पहले नंबर पर रहा, दूसरे पर जगदीश राणा जी रहे यहाँ से, तीसरे किसी नेता ने यहाँ गाँव में काम नहीं करा। तो जब मनोज चौधरी जी ने विकास कार्य किए तो 2012 में हरा क्यों दिए उन्हें? ऐसा है ये कुछ, सुनो तो मेरी बात, हर समय समय की बात हो। अच्छा जी। चलिए जी, आप बताइए जी बाबूजी, आपका क्या नाम है? राजेश पवार। आप बताओ जी, ये सरकार कैसी रही? बेकारी। बेकारी? हाँ, कतई खराब। 100 रुपये लीटर वो कर दिया डीजल, पेट्रोल, सौरा ट्रैक्टर में तड़के गिरे तो कल अगले दिन का जाडा चढ़ जा। हाँ, आमदनी भी तो किसानों की बढ़ गई इस सरकार में। आमदनी क्या बढ़ गई बताओ? आमदनी तो घट गई। हाँ, आमदनी कहाँ बढ़ गई? आमदनी घट गई कतई, बिल्कुल खत्म। हाँ, हर चीज बढ़ गई, खात यो वो, हमारे 8 अन्य क्विंटल बढ़ा हमारा 7 साल में। हाँ। अच्छा, 2017 में कहाँ पर वोट किया था आपने? इसे ही दिया था बीजेपी को। क्या उम्मीदें थी उस समय आपकी? तो उम्मीदें आती बा, बढ़िया सरकार रहेगी, बढ़िया काम करेगी, बढ़िया भाव बढ़ाओगी। हाँ, ये भी इतना घटाए दिया, इतना कहाँ दे रही है? भ्रष्टाचार समाप्त कर दिया, किसानों के सब काम बिना पैसे के होते हैं। ये जब हमारी जेब में एक रपा नहीं, क्या करे सुरक्षा को? जब पैसे हो जेब में सारे काम हो, चौदह कोई खोस भी ले जो जिब भी बचे रहे। अजी कैसी बात कर रहे? चद्दर फर्स्ट क्लास ओढ़ रहे, जैकेट फर्स्ट क्लास है, जर्सी फर्स्ट क्लास है, टोपा ओढ़ रहे, चश्मा लग रहा, और कह रहे पैसे हैं नहीं। जी उधारे ले ले, बस पूछो ना बात किक कर हो रहा काम। अजी नहीं चौधरी साहब, झूठ बोल रहे आप तो। खाते खराब हो रहे, किसी का दिया नहीं गया इसमें 5 सालों में। जानबूझ का बुराई कर रहे सरकार की। ना, यह नहीं बात है, जानबूझ के नहीं कर रहे हम। अच्छा, विधायक जी कैसे रहे आपके, ये तो बता दो। कौन से? ब्रिजेश? आपको ये भी नहीं पता आपके विधायक कौन से? नहीं, वो तो पता भाई, हमारे गांव में तो देखिए कुछ काम हुआ नहीं 5 साल में। अच्छा। हाँ, किसी पर देख लो, तुम भी जानो, ये लो नहीं कुछ भी हुआ है हमारे गांव में, एक पत्थर नहीं लग रहा। ये जो आपकी सड़क है यहाँ से देवबंद से और यहाँ पर चौराहे पर जा रही है, मैं भी इससे पिछले कुछ वर्षों में कई बार गुजरा। जिस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, उस समय सड़क पर गड्ढे थे। अब जो है फर्स्ट क्लास सड़क है, फुर जैसी जो है गाड़ी जा। ये तो पहली बन रही बढ़िया। हाँ, यह तो पहली बढ़ रही, इब नहीं बनी। हाँ, तो किसानों का कोई भला नहीं हुआ सरकार में? ना,
भाई हमारे गांव में तो अच्छा कुछ करा नहीं विधायक ने। गुंडागर्दी समाप्त कर दी सरकार ने। वो तो ठीक है बात, उसमें तो कमी है, यह तो सही बात है। हाँ अगर होर नहीं किसान के जो ये भी आई तो नहीं, और बहुत चीज है किसान। अच्छा चलो ये बता दो, कौन सी सरकार किसानों का भला करेगी? भाई कौन सी सरकार भला करेगी? भाई हम तो अपनी से बिरादरी को देंगे ओटीपी का। मैं सरकार की बात कर रहा, कौन सी सरकार भला करेगी? बनेगी और कौन सी बनेगी जिसमें रहेंगे। आपको तो यही पता नहीं आपकी बिरादरी का पार्टी से कौन सी से है। सारी तो भाई बिल्कुल न केवल करवाओगा बात ही। ये नहीं बात है भाई। भाई राजेंद्र सिंह को वोट देंगे हम। हाँ नहीं, बात में मजबूती नहीं नजर आ रही मुझे। पूरी मजबूती। अच्छा। हाँ जरा सी भी ढील पील नहीं है कुछ भी। अगर मनोज चौधरी आ गए? मनोज चौधरी आ गया तो एक का ही तो रहेगा, दोनों का रहता टिकट। एक बात बताओ, यदि आ गए मनोज चौधरी और चौधरी राजेंद्र सिंह आमने सामने हो गए तो फिर क्या करोगे? भाई राजेंद्र सिंह को देंगे अभी तो हम। मनोज चौधरी को नहीं देने के? अभी तो बताओ कहाँ चीज चला गया, वो तो ढेर पीछे जाएंगे। आप बताइए जी, आपका क्या नाम है? मुकेश जी? जी जी। अच्छा पूरा नाम बताओ क्या है? मुकेश कुमार जी, प्रजापति जी। प्रजापति। यहाँ गुजरों के बीच में कहाँ फंस गए? गुजरों के बीच में रहना जी। अच्छा। हाँ जी, गुजरों से काम चल रहा है जी। अच्छा। हाँ जी। चलो आप बताओ, ये तो गुजर बिरादरी की बात कर रहे, चौधरी राजेंद्र सिंह की बात कर रहे, मनोज चौधरी की बात कर रहे, आप बताओ आपको ये सरकार कैसी लगी? सरकार जी बेकारी जी। बेकारी? लू लगी जी बाबा जी। मतलब गरीब आदमी है, कुम्हार है, गडरी है, उन पर मतलब नोटिस भिजवा दिए। वो चाहे जंगल में पड़े, चाहे गोरे में पड़े, कहीं पड़े, अपना टाइम काट रहे, उन्होंने नोटिस भिजवा दिए। 5 साल लड़ते मर रहे। अब आपके मन में क्या है ये बता दो। मनो राजेंद्र सिंह को वोट देंगे जी, चौधरी राजेंद्र सिंह को। कौन सी पार्टी से राजेंद्र सिंह? जी। आपको तो पूरा पता। यहाँ पे ये जो चौधरी साहब बैठे इन्हें तो यही पता नहीं कि इनकी बिरादरी के पार्टी से कौन सी से हैं। तो अड़क चलेंगे जी, अड़क साथ देंगे जी। चलिए जी, आप बताइए जी, आपका क्या नाम है जी? आप बताओ जी। अनिल पवार जी। कुमार साहब, क्या होगा 2022 में ये जो विधानसभा चुनाव है, कौन जीतेगा यहाँ आपकी विधानसभा में? ले जाते का तो पता नहीं जी, अगर हम तो राजेंद्र सिंह को वोट देंगे। क्या खास बात है राजेंद्र सिंह में? अपने आदमी जी, रिश्तेदार और सब बेगाने हैं? सब अपनी बिरादरी जी, पहले तो, और तो सब बाद की बात है जी। वर्तमान सरकार कैसी रही? वर्तमान सरकार अपना ठीक रही वैसे तो, कोई दिक्कत नहीं। अटका सा मार रहे आप तो। नहीं अटका नहीं जी, ठीक है बिल्कुल। यहाँ पर कुछ और ग्रामीण हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। आप बताइए भैया, आपका क्या नाम है? अनुज भाई, आपको कैसी सरकार लगी? सरकार ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। क्या अच्छा लगा ये बताओ। सरकार में अच्छा लगा जी, पिछले 3-4 महीने कोविड हो गया पूरा, तो राशन वासन फ्री मिल रहा, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो किसानों का मुद्दा है वो तो आप समझ ही रहे कैसा रहा सरकार का पूरी, चाहे केंद्र में हो चाहे स्टेट में हो, कोई बस बाकी तो और कुछ है नहीं इसमें सरकार में कुछ बताने को। तो किसानों का जो विधायक जी कैसे रहे आपके? विधायक जी तो आप, मैं तो बता नहीं सकता, आप इधर को अड्डे पर से चलियो। अच्छा। और आगे यहाँ तक पुरका जी निकल जा रास्ता हो, आप रास्ता देखियो। मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आप खुद ही समझ जाओगे कैसे विधायक जी कैसे रहे। अच्छा। हाँ तो यहाँ अब ये विधानसभा चुनाव का बिगुल बच चुका है जी। और यहाँ से प्रत्याशी भी कुछ के नाम सामने आ गए हैं, कुछ के आने बाकी हैं। तो क्या निर्णय है आपका, किसे वोट करोगे? निर्णय तो बस जी आप चौधरी राजेंद्र सिंह है, यहाँ बसपा से है, बाकी वही है अब किस बार तो। लेकिन राजेंद्र सिंह के बारे में तो ये बात कही जा रही है कि लंबे समय के बाद यहाँ उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड की राजनीति कर रहे थे। कोई बात नहीं, उत्तराखंड में भी अच्छा रहा उनका हिसाब, यहाँ भी सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बसपा की साथ हैं जी। जीतेंगे या नहीं वो तो 10 मार्च को पता चलेगा। आप बताइए, आप यहाँ पर ये मफलर लगा हुआ बैठे हुए हैं, शकल भी नहीं दिखा रहे। अरे कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। क्या नाम है आपका? सरकार कोई कहो, जो सुरक्षा सबसे ज्यादा रही इसमें। नाम बताने में कोई दिक्कत है क्या? जो वहाँ बैठे थे ना डकैती या टिकैत के, ये सारे डकैत बैठे थे। हाँ, किसान जो मर रहा सब मर रहा जाएगा, वहाँ किसान को फुर्सत है दिल्ली बैठ जा जाएगा। डकैत हाँ, और क्या घर भर लिया टिकैत न अपना। आप बताइए जी, आपका क्या नाम है? गगन चौधरी, पूर्व प्रधान जी। अच्छा प्रधान जी, ये बताओ ये सरकार कैसी रही? सरकार अच्छी नहीं रही जी भाई साहब। हम तो किसान हैं, किसानी के मुद्दे पे बात करेंगे। 5 साल में इन्होंने 25 रुपये बढ़ाए,
अच्छा। तो बताओ 25 रुपये डाई का रेट देखो आप, डीजल का रेट देखो आप, पेट्रोल का रेट देखो आप, महंगाई देखो कितनी बढ़ गई। अब 25 रुपये इन्होंने बढ़ाए। रही बात, अभी ये मिल के पेमेंट की बात कर रहे थे, हमारा मिल तो पहले से ही बहुत बढ़िया पेमेंट करता है, वहाँ जाकर देखो आप, ये जो बजाज की शुगर मिलें लग रही। और रही बात हमारे गांव की कि 2007 से हम जो है वोट डालना हमने शुरू करा था जी। 18-19 साल उम्र हुई थी हमारी। मनोज चौधरी जी यहाँ बसपा के प्रत्याशी थे और 2007 में भी हमने बहन जी को ही वोट दिया था, मनोज चौधरी जी को वोट दिया था। उन्होंने हमारे गांव में बहुत विकास कार्य कराया क्योंकि बसपा के प्रत्याशी थे वो और हमारे समाज के भी थे। उसके बाद 2009 में जगदीश राणा जी यहाँ से चुने गए सांसद, ठाकुर बिरादरी से थे। जब से देश आज़ाद हुआ, जब से आज तक किसी MP का पत्थर नहीं है जिस गाँव में, जब से देश आज़ाद हुआ। और सबसे ज़्यादा काम जगदीश राणा, वो पहले और आखिरी अब तक वो सांसद थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा यहाँ सड़कों के काम दिए, बिजली का काम दिया। और उसके बाद राघव लखनपाल जी, भाई 14 में मोदी लहर आ गई थी, रोक के नहीं रुके लोग। 14 में राघव लखनपाल जी का एक भी यहाँ मुझे पत्थर दिखा दो गाँव में। अच्छा। फिर आया ही नहीं, वो तो झांके ही नहीं आया, ना किसी के सुख में ना दुख में। तो ठाकुर साहब ने आपके गांव में विकास किया? बहुत बढ़िया काम करा है जी, बहुत, और सुख दुख में खड़े रहे लोगों के जी। एक ठाकुर साहब यहाँ से आपकी विधानसभा से चुनाव जीते 2012 में और मंत्री भी रहे, उन्होंने भी कुछ करवाया नहीं? नहीं, उन्होंने कराया। उन्होंने जब कराया जब वे बसपा से जीत के आए थे। 2002 में वो बसपा से जीत के आए थे और फिर उसके बाद उन्होंने 2004 में पार्टी बदल ली थी। राजेंद्र राणा जी, स्वर्गीय राजेंद्र राणा जी, वो पार्टी उन्होंने बदल ली, फिर वो मंत्री बन गए थे। लेकिन बसपा के चुने हुए थे, उन्होंने भी 150 मीटर सीसी हमारे यहाँ दे रखी। अब उनके लड़के गठबंधन से टिकट मांग रहे हैं और ये करेंगे टिकट मेरा होगा और चुनाव मैं ही जीतूंगा यहाँ से। भाई साहब बहुत लेट कर दिया अब तो लोग जो जहाज चढ़ने थे ना वो चढ़ लिए। ठीक है ना जी। जो कार्तिक राणा को अगर टिकट हो गया तो वोट नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? आपके गांव में क्या रहेगा? नहीं, हमारे गांव में भी वोट मिलेगी, ऐसी बात नहीं है, उनके लोग यहाँ भी हैं। आपका वोट मिलेगा कि नहीं? नहीं, मेरा वोट तो भाई साहब देखो, हम तो मन बना चुके हैं क्योंकि हमारे गांव में विकास जो कराया वो बसपा के ही कैंडिडेट ने कराया। जब भी बसपा के कैंडिडेट यहाँ से जीतते, अनीता चौधरी जिला पंचायत की अध्यक्ष रही, उनका भी काम हमारे यहाँ है। तो आप बताइए सर, आपका क्या नाम है? शिव कुमार चौधरी। शिव कुमार जी, आपका क्या निर्णय है 2022 को लेकर? देखिए 2022 का मामला ऐसा है कि भाजपा के जो विधायक थे हमारे क्षेत्र में, पूरे 5 साल बाद आज तक दर्शन नहीं दिए इस गांव में। और यहाँ पर 3 रास्ते हैं हमारे, एक मीरकपुर के लिए निकलता है, एक शॉर्टकट निकलता है गुरु के मंदिर के पास से। उसमें अगर पानी गोड्डो गोड्डो भर गया, आज तक उसमें मिट्टी नहीं गिरी, रोड़ा नहीं गिरा। एक सदानपुर के लिए निकलता है, उसमें भी आज तक कोई कार्य नहीं है। अब एक बात बताओ, इसे हम कैसे दे देंगे? और अभी मैं तो पूछ रहा हूँ, वोट दोगे किसे? वोट हम बता दें, अभी आपने सवाल किया था कि आज़ाद समाज पार्टी थे। मैं उन भाई के लारे जुड़ा हूँ, उनका टिकट फाइनल हो गया है देवबंद सीट से, योगेश प्रताप जी का। तो आप योगेश प्रताप जी को? हम तो योगेश प्रताप जी के साथ है जी। बताओ भैया, आपका क्या नाम है? निशांत पवार। पवार साहब, आपके मन में क्या है विधानसभा चुनाव को लेकर? विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार BJS जी जो हमारे विधायक थे वो तो नहीं आएंगे क्योंकि उन्होंने हमारे यहाँ काम ही नहीं किया है। अच्छा। और इस बार हम वोट करेंगे तो राजेंद्र सिंह को करेंगे जो बसपा से है। विधायक कुंवर ब्रिजेश को बिल्कुल वोट नहीं करेंगे। 5 साल में उन्होंने अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई हमारे गांव में आकर, काम करना तो बहुत दूर की बात है। लोग तो ये कह रहे हैं कि आएंगे तो योगी आएंगे। योगी जी ने अच्छा काम किया, मोदी ने अच्छा काम किया, सरकार भाजपा की अच्छी है, लेकिन कुंवर ब्रिजेश इस बार हमारे यहाँ से नहीं आएंगे। मतलब आप चौधरी राजेंद्र सिंह को वोट करेंगे, लेकिन इस बात का भी आप ये कह रहे हो कि सरकार योगी की आएगी? हाँ जी। बसपा की नहीं आने की? बसपा की नहीं, सपा की भी नहीं आती, बसपा की नहीं आती, कांग्रेस की नहीं आती। सरकार तो भाजपा की होगी, लेकिन हमारी सीट तो बसपा का ही कैंडिडेट विजयी होगा। अच्छा, चलिए जी, आप बताइए जी, आपका क्या नाम है? आप बताओ भैया, आपका क्या नाम है? आशीष। आशीष भाई, ये सरकार कैसी रही? सरकार अच्छी है वैसे तो, लेकिन कुछ काम अच्छे करवाए, कुछ बुरे करवाए। जैसे वैकेंसी दे देते हैं और उसे पूरा मतलब संपूर्ण नहीं करते। और हमारे यहाँ पे देखो, जो विधायक साहब जी थे ये भाजपा जी से थे, इन्होंने काम कुछ बिल्कुल मतलब हमारे यहाँ से तो काम करवाए ही नहीं करवाए, क्योंकि 5 साल में एक भी बार आप यहाँ पे आके नहीं देखा इन्होंने। और जो ये है ना, हमारे यहाँ पे रास्ता देखो ख़राब हो रहे हैं बिल्कुल। चमारों में देखो, इधर जाके इतने इतने गड्ढे हो रहे हैं, सड़कें आदि मतलब जो गन्ने की बुग्गी आती है ना, वो ठेक से लगते जाती है मकानों पे, वो काम नहीं अच्छे हुए। आशीष जी, आप ये बताओ, ये कितने पढ़े लिखे हो आप? मैंने तो पॉलिटेक्निक किए हुए। अच्छा।
और रोजगार मिला के नहीं? जी नहीं, अभी तैयारी चल रही है मेरी। अच्छा। वैकेंसी मतलब आती है, उसे पूरा नहीं करते हैं। फिर बीच में अभी एग्ज़ाम था मेरा यूपी ट्रिपल एस सी जेई का, ये भी जब पोस्टपोन कर दिया। अब ये बात बताओ, आप नौजवान हो, अगर योगी जी की सरकार रिपीट होती है तो उम्मीद है रोजगार मिलेगा कि नहीं? रोजगार अगर हमारी सरकार आती है ना बसपा जी की, तो हमें रोजगार मिलेगा, क्योंकि उसमें हमारी जो, मैं एससी से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि तो उसमें हमारी जो मेरिट है वो थोड़ी नीचे डाउन जाती है। इस बार तो बहुत ऊपर जा रही है, एनटीपीसी की देख लो आप। अच्छा ये बताओ, आप दलित समाज से हो, दलित समाज के वोटों पर आज़ाद समाज पार्टी भी बड़ा दावा कर रही है और बसपा का भी बड़ा दावा है और भाजपा का भी दावा है, कांग्रेस का भी दावा है, सपा का भी दावा है, तो वोट मिलेगा किसे? वोट तो जी हम तो, हमारे इधर से तो क्या नाम जो बनेगा संपूर्ण, जो विजयी बनेंगे ना, तो राजेंद्र सिंह जी बनेंगे। क्योंकि और इस बार जो यूपी में सरकार आने वाली है ना, तो बसपा की आएगी, क्योंकि काम अच्छे करती है। चलिए, तो यहाँ पर ये देवबंद विधानसभा का गांव दुखचाड़ी है और यहाँ पर ग्रामीणों ने विधानसभा चुनाव को लेकर और अपने जनप्रतिनिधि को लेकर अपनी राय रखने का काम किया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।